वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तारीखी इक़दाम उठाते हुए इस्लामाबाद बोनाराज कनेक्टिविटी मंसूबा पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मीडिया विंग से जारी बयान के मुताबिक मंसूबे के तहत पाकिस्तान की अदायगियों के डिजिटल निज़ाम रास को अर्थ मॉनेटरी फंड के तहत कायम बोना से जोड़ा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के तहत समुद्र पर पाकिस्तानियों को रकूम भिजवाने की तेज मौसर और कम लागत मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बोनाराज कनेक्टिविटी मंसूबा एक तारीखी संग मील है जिससे पाकिस्तान के डिजिटल अदायगियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को वसअत मिलेगी। इस मंसूबे से तारकीन वतन जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ और मौसर अंदाज में रकूम की मुंतकिली कर सकेंगे। कच्चे के इलाके में डाकुओं के पुलिस के काफिले पर बड़ा हमला कर दिया। ज़राए के मुताबिक रहीम यार खान में कच्चे के इलाके माचका कैंप 2 पर डाकुओं ने नफरी तब्दील करने वाली पुलिस मोबाइलों को रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया। हमले में 12 एहलकार मौका पर शहीद जबकि 8 जख्मी हो गए। डाकुओं ने छुट्टी से वापस आने वाली पुलिस पार्टी की गाड़ी खराब होने पर घेराव करके हमला कर दिया। हमले में जख्मियों और लाशों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हमले में मजीद एहलकारों की हलाकतों का खदशा है। रॉकेट लॉन्चर के हमले में पुलिस मोबाइलें तबाह हो गयी। वाक़ये के बाद जिला भर की पुलिस की भारी नफरी को जाए वक़ा पर तलब कर लिया गया जबकि नफरी की क़ियादत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि डिजिटल दुनिया में जाली खबरों और गलत मालूमात से खतरात लाहक होते हैं। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने हाउटर बिजनेस स्कूल के 44 रुकनी वफद से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान के मुख्तलिफ अमूद पर बातचीत हुई। ISPR का कहना है कि मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजर के तनाजुर में तालीम मुस्बत सोच की अहमियत पर रोशनी डाली। पाकिस्तान के वसी पोटेंशियल पर भी इज़हार ख्याल किया गया और कहा कि वफद के शुरा ज़ाती तजर्बात की रोशनी में अपने राय कायम करें। मुलाकात में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने में पाकिस्तान के अहम किरदार पर गुफ्तगू हुई। दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम और जमहूरी इक़्तिदार के फरोग के अज़म के हवाले से भी आगाही दी गई। आर्मी चीफ ने असर हासिल के सिक्योरिटी चैलेंजर से निपटने के लिए तालीम और तामीरी सोच पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मौजूदा मौक़ों से मुतल्लिक भी बातचीत की। आर्मी चीफ ने कहा कि डिजिटल दुनिया में जाली खबरों और गलत मालूमात से खतरात लाहक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत मुबारक सानी केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 42 और 7 समेत 49C को फैसले से हस्फ कर लिया। 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले से मुतनाज़िर पैराग्राफ को भी हस्फ कर लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि मैं कोई गलती से बालातर नहीं हुआ। हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है, इसलिए अदालती फैसलों पर कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। मेरी हर नमाज के बाद एक ही दुआ होती है कि कोई गलत फैसला ना हो जाए। अदालती फैसले में जो गलती और एतराज़ हैं हमें इनकी निशानदेही करनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। मामला मजहबी है तो उलमाए कराम को सुन लिया जाए। मुबारक सानी केस के नजरसानी में जब आपने फैसला दिया तो पार्लियामेंट और उलमा कराम ने वफाकी हुकूमत से राब्ता किया। कहा गया कि हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज रहमान का कहना है कि फैज हमीद का ट्रायल आईन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। 9 मई पर जनरल रिटायर्ड बाजवा और फैज हमीद का ट्रायल अवाम के सामने लाना चाहिए। बॉर्डर पर होने वाली मुबैना करप्शन की भी तहकीकात होनी चाहिए। जमात इस्लामी की 28 अगस्त को हड़ताल जरूरी होगी। मौलाना फजल रहमान इत्तेहादों की सियासत की नाकामी पर अब पहुंचे हैं जिस पर जमात इस्लामी बहुत पहले पहुंच चुकी थी। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फैज हमीद का ट्रायल आईन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। फौज को बदनाम करने वालों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। जमात इस्लामी का 9 मई वाक़े पर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अदालती कमिश्नर बनाकर तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में पीपल्स पार्टी के वफद में शेर रहमान, नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ शामिल थे। मुस्लिम लीग नून से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह ने भी मुलाकात की। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुल्क में महंगाई और बिजली के ज्यादा बिलों का मामला उठाया। ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम भी मुल्क से महंगाई का खात्मा चाहते हैं। हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसी
पॉलिसियां बनाने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। मुलाकात में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि राहज़नी और दीगर जुराइम हरगिज़ कबूल नहीं, हर सड़क गली मोहल्ले को महफूज बनाएंगे। वज़ीर आला ने पुलिस को रोड डकैती की वारदातें फौरी तौर पर रोकने का टास्क सौंप दिया और हर जिला में क्राइम की शरह को हर सूरत नीचे लाने की हिदायत कर दी। खुसूसी इजलास में पुलिस अफसरों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की गई। पुलिस अफसरों की कारकर्दगी जांचने के लिए मुकर्ररा इशारिये KPI का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने सड़कों पर महफूज सफर के लिए इक़दाम यकीनी बनाने और पंजाब के हर इलाके में हॉटस्पॉट एरियाज खत्म करने के लिए एक्शन शुरू करने का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज ने कहा कि ताजर और दुकानदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए डकैती की वारदातों का सदेबाब किया जाए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने PTI को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश करते हुए कहा कि जमहूरियत में मामलात बेहतर करने का यही रास्ता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुबह 7 बजे मुलाकात किसी के कराने से ही हो सकती है। हम इस सूरत हाल से बिल्कुल परेशान नहीं। अली अमीन गंडापुर बढ़के मारते हैं। अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। ये रंगबाजी ड्रामाबाजी की बजाय सियासी जमातों के साथ बैठे। इनको 9 मई वाक़यात के सदे दिल से माफी मांगनी चाहिए। ये पहले सियासी रवैया अपनाए। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अक्सर मामलात हल करने के लिए गए थे। काबीना में शमूलियत से मुतालिक आज कोई बात नहीं हुई। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते और आपको बताते हैं कि IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की तरफ से पुलिस अफसरान को आला कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात से नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद तारिक जुनैद। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने SHO थाना सिटी फारूकाबाद वाजिद अब्बास, SHO थाना सदर मुरीद के ज़हीर आलम शाह, SHO थाना बिखरी राब नवाज, सब इंस्पेक्टर खालिद जावेद, ASI नसीब, ASI फैजल रसूल, सब इंस्पेक्टर सदाकत, सब इंस्पेक्टर जफर गटगोर, ASI खीबस, कांस्टेबल आरिफ, कांस्टेबल अब्दुल रहमान, HC खुरम, दीगर अफसरान मुलाजमीन की पेशावाराना कारकर्दगी को सराहा और इन्हें तारीफी असनाद नकद इनामात दिए। DPO का कहना था कि पुलिस अवाम की जानो माल और इज्जत आबरू की मुहाफिज है। जराइम की बीखकुनी और मुजरमान के कलाकमा के लिए पेशा वाराना खिदमात सर अंजाम देने वाले अफसरान मुलाजमीन महकमा पुलिस के माथे का जुमर हैं। इन्हें तारीफी असनाद और नकद इनामात देकर हौसला अफजाई की गई है। मोहम्मद तारिक जुनैद, ब्यूरो चीफ, साउथ एशिया ग्लोबल TV शेखुपुरा। ताजिकिस्तान के सफीर की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा, सनतकारों से खिताब और मुलाकात। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सदर मलिक अब्दुल गफूर ने ताजिकिस्तान के सफीर शरीफ ज़ादा को शील्ड और फुटबॉल के तोहफे दिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन से। जी बिल्कुल, ताजिकिस्तान के सफ़ीर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सनतकारों से खिताब। सियालकोट सिटी को पूरी दुनिया जानती है, आपकी तैयार करदा मसनूआत दुनिया पसंद करती है। सियालकोट में सनतकारों को अज़बस्तान में इंडस्ट्री लगाने की दावत देने आया हूँ। आपके यहाँ बिजली बहुत महंगी है, हमारे यहाँ 2 सेंट यानी 6 रुपये फी यूनिट बिजली बनती है। हम आपको वो तमाम सहूलियात देने को तैयार हैं, टैक्स फ्री माहौल फराहम करेंगे। हमारे पास हुनरमंद लेबर भी मौजूद है, आपको और लेबर को फौरी वीज़े की सहूलत देंगे। हम आपकी बगल में रहते हैं। इस्लामाबाद से ताजिकिस्तान का रास्ता सिर्फ 54 मिनट की फ़्लाइट की दूरी में है। हम आपको ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कें भी तामीर करके देंगे। हमारा और आपका कल्चर एक जैसा है, रंग नस्ल और हम भाई भाई हैं। शरीफ ज़ादा तौर पर सफ़ीर ताजिकिस्तान दीगर ममालिक हमारे साथ आना चाहते हैं, मगर हमारी खुशी है पाकिस्तान हमारे पास है। शरीफ ज़ादा तौर सफ़ीर ताजिकिस्तान सियालकोट में 12 साल, कोरिया में 8 साल, दुबई में, मगर पाकिस्तान क्या बात है। चैम्बर सदर और सनतकारों ने ताजिकिस्तान के सफ़ीर को इंडस्ट्री लगाने की दावत पर शुक्रिया अदा किया। सियालकोट सदर चैम्बर अब्दुल गफूर मलिक ने सफ़ीर को शील्ड और फुटबॉल तोहफे में दिए। कैमरा टीम के साथ शेख बिलाल हुसैन, साउथ एशिया ग्लोबल TV सियालकोट। साउथ एशिया ग्लोबल TV की खबर पर एक्शन। ननकाना साहिब MC प्राइमरी स्कूल नंबर 2 के जारी नन्हे मुन्ने बच्चियों का एहतजाज रंग ले आया। नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर ननकाना सलीम अख्तर राव ने साबका डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दूसरे स्कूल DPS की जानिब से किए गए कब्जे को खत्म करवाकर स्कूल की इमारत उसासा और बच्चों के हवाले कर दी। इमारत दोबारा मिलने पर बच्चियों का तदरीसी अमल शुरू हो गया। बच्चों का खुशी का इजहार मुअज़्ज़िज़ीन इलाका
और सामाजिक कारकुन डॉक्टर आबिद अली आबिद मिठाई लेकर स्कूल पहुंच गए। बच्चों और उस्ताज़ों को मिठाइयां तकसीम की गई। बच्चों ने ननकाना साहिब के हर दिल अजीज शख्सियात और सामाजिक कारकुन डॉक्टर अली आबिद की कोशिशों का भी शुक्र अदा किया। हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ दाता साहिब के उर्स पर पंजाब हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट लाहौर में आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 अगस्त बरोज सोमवार लाहौर में मुकामी छुट्टी होगी। डिस्ट्रिक्ट लाहौर से मुंसलिक तमाम दफातर में आम तातीलात होंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मंजूरी से सेक्शन ऑफिसर आदिल अमर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वजीर आला ने डी चौक पर जलसा करना था। जलसा हमारी इजाजत के बगैर कर ही नहीं सकते। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी ने ये कहा कि सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में जलसा नहीं कर सकते। पीटीआई में खुद इंतशार है। वजीर आला कहते हैं किसी का बाप जलसे से नहीं रोक सकता। मैं कहता हूं कि 8 सितंबर को भी जलसा नहीं करने देंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि करप्शन के खात्मे की दावेदारों ने रेट फिक्स कर रखे हैं। पैसों पर पोस्टिंग, ट्रांसफर, भर्तियां तय की जाती हैं। मैं समझता हूं वजीर आला इत्तेमाद का वोट ले लें। वजीर आला केपी असम्बली में इत्तेमाद खो चुके हैं। इन्होंने मजीद कहा कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श है। अमरीकी शहर शिकागो में जारी डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन के आखिरी रोज कमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकागो में जारी 4 रोजा डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन का आज आखिरी रोज है, जिससे मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया। पार्टी कन्वेंशन से नामजद सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने खिताब करते हुए कहा कि इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। कमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देकर अमेरिकी कौम को एक नया मुस्तकबिल दूंगी। गजा में इसराइली फौज के हमलों में एक बार फिर तेजी आ गई। गजा के वस्ती और जनूबी इलाकों में सुबह से जारी बमबारी में 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के इलाके देर अल बला से भी हजारों बेघर फलस्तीनियां एक बार फिर दरबदर हो गए। दूसरी जानिब मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में इसराइली फजाई हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा गोलान में हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी बैरकों पर 50 से ज्यादा रॉकेट फायर्स किए, जबकि करियात शमूना में किए गए ड्रोन हमलों में कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी होने की इत्तलात सामने आई हैं। इसराइल की जानिब से भी जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन मशरक़ वस्ता का 9वां दौरा भी मुकम्मल करके वापस चले गए, लेकिन गजा जंगबंदी मुआहदे पर कोई पेशरफ न हो सकी। वाशिंगटन रोजाना से होने वाले एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइली इख्तलाफात कम करने वाली अमरीकी तजवीज की हिमायत करता है। अगर हमास तजवीज को कबूल करता है तो मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक किसी वाज़ेह मुफाहमत पर काम करेंगे। खबर रसायदारों के मुताबिक फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर रवां हफ्ते मुतवक्के है। दूसरी जानिब इसराइली फौज की गजा शहर में वहशियाना बमबारी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगाह स्कूल पर भी बम बरसा दिए गए, जिससे मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने लबनान के इलाके सेदा में ड्रोन हमले किए, जिससे अल-कस्साब ब्रिगेडियर के कमांडर शहीद हो गया। भारतीय रियासत त्रिपुरा में तूफानी बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद लापता हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत त्रिपुरा में बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल है और इस निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। सैलाब के बाइस मुख्तलिफ वाक़यात में 12 साल बच्ची समेत 10 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि गुज़िश्ता रोज सैलाबी सूरत हाल के बाइस 8 जिला में 34,000 अफराद घर छोड़कर शेल्टर कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि सैलाब से 1000 के करीब घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया ने मजीद बताया कि सैलाब और बारिशों की वजह से सफरी आमदोरफ्त में भी खलल आया है, जबकि ट्रेन की पटरियां सैलाबी पानी में डूबने की वजह से ट्रेन का निजाम भी बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान टेस्ट में 150 रन बनाने वाले पाकिस्तान टीम के 5वें विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए। रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली इनिंग में विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 171 रन बनाए। इससे कबल मोहम्मद रिजवान ने टेस्ट में सबसे ज्यादा 115 रन बना रखे थे। याद रहे कि साल 2009 में साबिक विकेटकीपर बैटर कामरान अकमल ने आखिरी मर्तबा श्रीलंका के खिलाफ कराची टेस्ट में 158 रन की इनिंग खेली थी।
पुर्तगाल के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने यूट्यूब चैनल का आगाज किया, जो इंतहाई तेजी से सार्फिन को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा है। रोनाल्डो ने यूट्यूब चैनल का नाम रखा, जिससे सिर्फ 1.5 घंटे में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वो अब तक 3 घंटों में 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हासिल कर चुके हैं। रिकॉर्ड वक्त में सब्सक्राइबर की ये तादाद हासिल करके रोनाल्डो ने नई तारीख रकम की है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल तेज तरीन 10 लाख या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल करने का रिकॉर्ड जनूबी कोरियन गुलकार जेनी किम के पास था, जिन्होंने 7 घंटों में यह संगे मिल तय किया था। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।